तो चलिए अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में सीखेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन और क्वांटिटी जिसे हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो वहां जो प्रॉफिट है वह ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इसी तरह क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी यदि बाउंडेशन हो या फिर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो, तो वही बाउंडेशन या फिर कंडीशन कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल में देखा था कि वहां दो कंस्ट्रेंट तो थे। पहला था कि बिजनेसमैन के पास केवल 50,000 रुपीज ही थे, और दूसरा प्रॉब्लम उसका स्पेस का था कि वह केवल 60 आइटम्स ही परचेज कर सकता था। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें वो दो कंस्ट्रेंट्स थे। तो इसी तरह अलग अलग क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने वापस उसी एग्जाम्पल पर आते हैं कि जहां एक बिजनेसमैन था जिसके पास 50,000 रुपीज थे, और वह टेबल्स एंड चेयर्स परचेज करना चाहता था। अब उसके सामने पहली प्रॉब्लम ये थी कि वह मैक्सिमम 60 आइटम्स ही परचेज कर सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास मैक्सिमम रुपीज 50,000 ही हैं। एंड इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था। अब वह कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स परचेज करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। उसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि वह बिजनेसमैन एक्स नंबर ऑफ टेबल्स परचेज करता है एंड वाई नंबर ऑफ चेयर्स परचेज करता है। अब हम देख सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई है वह नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई बोथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें इसी प्रॉब्लम के लिए एक और कंडीशन मिल गई है। दैट मीन्स यह भी एक कंस्ट्रेंट होगा। अब यह कौन सा कंस्ट्रेंट है? यह बेसिकली नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इसमें जो एक्स एंड वाई है वो दोनों ही नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब इसके अलावा और कौन कौन से कंस्ट्रेंट थे? पहला ये था कि बिजनेसमैन के पास केवल 50,000 रुपीज हैं। अब इसे हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यदि हम एक टेबल की प्राइस देखें तो वह है 2500, एंड टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है? एक्स। दैट मीन्स टेबल्स को परचेज करने का टोटल अमाउंट हो जाएगा 2500 इंटू एक्स। इसी तरह यदि हम चेयर्स के लिए देखें तो एक चेयर की प्राइस है 500 रुपीज, एंड टोटल नंबर ऑफ चेयर्स परचेज करनी है वाई। चेयर्स का टोटल अमाउंट हो जाएगा 500 वाई। अब यदि हम टेबल्स एंड चेयर्स के टोटल अमाउंट की बात करें तो वह होगा 2500 एक्स प्लस 500 वाई। तो ये टोटल अमाउंट बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, लेकिन उसके पास अमाउंट कितना है? 50,000। दैट मीन्स जो टोटल अमाउंट अभी हमने निकाला है 2500 इंटू एक्स प्लस 500 वाई, वह 50,000 से कम या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन मैक्सिमम 50,000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि एक कंस्ट्रेंट हमें यहां से मिल चुका है। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें देन वी गेट 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। अब ये कौन सा कंस्ट्रेंट है? सिंस उसके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट था वो फिक्स था, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है। अब यदि हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें तो वह होगा स्टोरेज स्पेस प्रॉब्लम, क्योंकि वह मैक्सिमम 60 आइटम्स को ही परचेज कर सकता है। यदि हम उसके नंबर ऑफ टेबल्स की बात करें तो उसने एक्स नंबर ऑफ टेबल्स परचेज की हैं, और नंबर ऑफ चेयर्स की बात करें तो उसने वाई नंबर ऑफ चेयर्स परचेज की हैं, एंड इन दोनों का सम
60 से कम या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यह स्टोरेज प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब एक और कंस्ट्रेंट हमें मिल चुका है एंड यह होगा स्टोरेज कंस्ट्रेंट। तो अब आप देख सकते हो कि हमें 3 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सो अब हम इसे भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो माना उसका जो प्रॉफिट है उसे हमने जेड से प्रेजेंट किया है, तब जेड क्या होगा? अब यदि हम उसके टोटल प्रॉफिट की बात करें तो एक टेबल पर प्रॉफिट आता है 250 रुपीज एंड उसने टोटल टेबल्स परचेज की है एक्स। दैट मीन्स टेबल से जो टोटल प्रॉफिट होगा वह होगा 250 इंटू एक्स। इसी तरह यदि हम चेयर्स से प्रॉफिट देखें तो वह हो जाएगा 75 इंटू वाई एंड हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह होगा 250x प्लस 75y, जिसको हमने जेड के इक्वल अज्यूम किया है। तो इस तरह इस पूरी प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो जेड है या फिर जो प्रॉफिट है वह मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स जो ये प्रॉफिट का फंक्शन है इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वह फंक्शन कहलाता है जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। अब इस केस में हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम कहेंगे कि जो प्रॉफिट है या फिर जो जेड है वह ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे कंस्ट्रेंट्स फाइंड करते हैं और उसके अलावा हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करते हैं। एक बार यदि हमें सभी कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाए तो अब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे।